जल्दी से देख लो, एक शॉर्टकट क्वेश्चन कर रहे हैं, रिटेनिंग वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। डेटा क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे है, 5 एंट्रीज मैंने ली हैं। मेरा यहाँ पे मकसद आपको पूरा क्वेश्चन रिवाइज करवाना नहीं है। इसके बाद हम कुछ चुटपुट जो इंपॉर्टेंट वाली ट्रांजेक्शन है पेपर में आने के चांसेस हैं वो हम करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में। रिटेन वाला भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, गुड्स हमने सेल करी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा जाना, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक मतलब पैसा आना, मेरे बैंक में प्लस हुआ है। ये बीआरएस में ऐसी बहुत ट्रांजेक्शन होती है। और लास्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट इन द बैंक इन एक्सेस ऑफ 7,000। 7,000 रुपया बिजनेस में रिटेन करके, 7,000 रुपया बिजनेस में रिटेन करके बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करवा देंगे। अभी के लिए मैं थोड़ा सा स्पीडली करूंगा, मैं फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है जी। मैं सिर्फ 2 ही कॉलम बना के चल रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट बैंक, सॉरी पहले क्या आता है कैश, फिर आता है बैंक, कैश बैंक। क्या सर पेपर में ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं? आपको इसका जवाब पता है? नहीं बना सकते। अभी मेरे को आपको समझाना है, तभी सबसे पहली एंट्री बताओ क्या है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिखो जी, टू बैलेंस ब्रोड डाउन बोलो जी कितने हैं? 10,000 इधर लिखा मैंने। अच्छा, बैंक का ओवरड्राफ्ट था, बैंक का ओवरड्राफ्ट इस तरफ आएगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 20,000। अब अगली एंट्री बोलो जी क्या है? गुड सोल्ड, पैसा आया कि गया? कैश में या बैंक में? टू सेल्स कितना? 15,000। अब मेरी प्रेजेंटेशन को इग्नोर करना, अमाउंट सही भर रहा हूं मैं। तीसरी एंट्री बोलो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन पैसा जाना, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर किसी को नहीं याद रहता भाई इंटरेस्ट लिख के आ जाना। बैंक में से पैसा गया है, बैंक में से, तो बैंक में से पैसा माइनस करो कितना? अगला था इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बीआरएस के चैप्टर में इसका मतलब होता है बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो मतलब मेरे को पैसा मिला ना, मेरे को पैसा मिला, तो बैंक के डेबिट में लिख दो कितना है। तो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट 5,000। ओके जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सुन लो जी सारे स्टेप्स, किसी को लिखने हैं किसी को याद करने हैं, अपने हिसाब से देख लेना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करवा दो, जो भी 7,000 के एक्स्ट्रा हो। मेरे को कैश जमा कराना है, बैंक नहीं जमा कराना, बैंक में पैसा जमा कराना है। जैसे समझ लो मेरी ड्रॉर में आज पैसे पड़े हैं, मेरी ड्रॉर में ये सारे पैसे पड़े हैं, 20 रुपए चाय के लिए रख ले, बाकी सारे बैंक में जमा करा दूं। तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं। वो कितने पैसे पड़े हैं वो कैश के हिसाब से ये देखना पड़ेगा। ये कैश है, तो पहले कैश के, हमेशा सबसे पहले रिटेनिंग वाले में कैश को खत्म करना है, फिर बैंक को। एक और चीज आपको बता रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन, पता नहीं कल मैंने भी शायद डाला होगा, मेरे को याद नहीं है, मैं भूल जाता होता हूँ। किस सिचुएशन में, मतलब कौन सी कैश ऐसी सिचुएशन है या बैंक जिसका बैलेंस माइनस हो सकता है? बैंक, कैश कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, उसका ये मतलब है कैश का कभी भी क्रेडिट ज्यादा नहीं हो सकता, कैश का कभी भी क्रेडिट ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना मेरे पास पैसा होगा ज्यादा से ज्यादा उतना खर्च कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा बैलेंस माइनस हो सकता है? बैंक का। कैश का, कैश का बैलेंस ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, माइनस नहीं। अब जो जो तू क्वेश्चन पूछ रहा था वो आ गया तेरा, ठीक है जी। कैश मेरे पास टोटल कितना आया? 25,000 रुपये मेरे पास टोटल कैश आया, गया कुछ भी नहीं है। अब कह रहे हैं 25,000 मेरे हाथ में है, कितना दुकान में रखूं कितना जमा करा दूं? तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले डेबिट टोटल कैश का, कैश डेबिट टोटल कितना है, इसमें से माइनस कर दो कैश का क्रेडिट टोटल, जीरो है। कैश का क्रेडिट टोटल माइनस कर दो, तो बाकी बैलेंस कितना बच गया? और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था? कैश के क्रेडिट में यहाँ पे 1,000 2,000 5,000 हो सकता था, इस क्वेश्चन में नहीं है तो जीरो लिया, मतलब कोई वैल्यू तो मैंने दी है ना। आपके किसी क्वेश्चन में कभी जीरो आएगा नहीं, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है 6 7 8 नंबर का आता है, तो इसमें भी बड़ी सारी एंट्रीज होंगी। इसमें किसमें? यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है, अभी नहीं है तो मैंने जीरो भर दिया। अगर होती सर तो ये आप इन सभी का टोटल कर लेते और वो यहाँ पे लिख देते जीरो की जगह। तो मेरे पास सब कैश कितने हैं? 25,000, कैश 25,000 है। अब देखो कितना रिटेन कर रहे हैं,
रिटेन करें 7,000, तो बाकी बैंक में डिपॉजिट कितना करेंगे? कह रहे हैं जो रिटेन कर रहे हो, रिटेन करने का मतलब लिख लेना, ये होता है रिटेन करने का मतलब बैलेंस ब्रोट डाउन। तो आप बैलेंस ब्रोट डाउन कर रहे हो 7,000 का, 18,000 आप कर रहे हो बैंक में डिपॉजिट यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। बोलो यस और नो। तो अब आप सबसे पहले बैलेंस तो मैं सबसे एंड में लिखता हूं, तो पहले जो आपने कॉन्ट्रा एंट्री का आंसर निकाला है तो पहले कॉन्ट्रा एंट्री मारो, बैंक के डेबिट में जमा कर दो। इधर देखो बैंक का डेबिट ये है, कैश के क्रेडिट में से निकाल दो, तो कैश का क्रेडिट ये है। मैं हमेशा बोलता हूं पहले काम देखो बाद में नाम देखो। काम का मतलब पहले वैल्यू भर दो ताकि क्वेश्चन का आंसर तो सही आ जाए। अब आपने कैश के क्रेडिट में लिख दिया तो इधर नाम लिख दो बाय बैंक सी लिख देना, और इधर बैंक के डेबिट में लिखा है ना टू कैश सी लिख देना। अब बाकी बचा बाय बैलेंस, तो बाय बैलेंस कॉन्ट्रा एंट्री के नीचे लिखना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना रिटेन कर रहे थे उसी को बोलते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन। तो देखो 25,000 का खाता पूरा का पूरा नहीं हो गया, मेरे पास 25,000 था जिसमें से 18,000 का बैंक में जाके जमा करा रहे हैं। दुकान में कितने बच गए? कैश खत्म हो गया, मुश्किल वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बैंक का आंसर निकाल लो, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट? डेबिट ही ज्यादा है। कितना है टोटल? उसमें से क्रेडिट माइनस कर दो 20 और 21, 2,000 बैलेंस बच गया। और इसको आगे लेके आ जाओ टू बैलेंस ब्रोट डाउन, डन। टू बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा 7,000, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था 2,000। ये आपका रिटेनिंग वाला बैलेंस खत्म हो गया जी।